वो इंसान जो हम भविष्य में बनेंगे, वो आज हमारी आदतों को देख रहा है। उसे हम पर गर्व महसूस होना चाहिए। चलिए, आज इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे हमारे रोज के छोटे-छोटे काम और हमारा आने वाला कल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोचिए, क्योंकि इसका जो जवाब है ना, वही इस बात की चाबी है कि हम अपने लिए लंबे समय के फैसले आखिर क्यों और कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि हम अक्सर अपने फ्यूचर सेल्फ से इतना डिस्कनेक्टेड सा क्यों महसूस करते हैं। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कारण भी हैं। देखिए, जब हम कहते हैं फ्यूचर सेल्फ, तो हमारा मतलब खुद के उस आइडियल वर्जन से है जिसे हर कोई पाना चाहता है। एक ज्यादा शांत, ज्यादा कॉन्फिडेंट और कामयाब इंसान। कह सकते हैं ये हमारी आखिरी मंजिल है। और ये जो बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने 10 साल बाद के वर्जन के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच में एक अलग इंसान के तौर पर देखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी और के बारे में सोचेगा। ब्रेन के लिए वो कोई दूसरा है। यही तो असली बात है। अगर भविष्य का वो इंसान एक अजनबी है, तो हम उसके लिए आज क्यों कोई त्याग करें, है ना? क्यों ना आज चॉकलेट केक खा लें? उसकी सेहत की चिंता तो वो अजनबी करेगा। और बस यही वो दिमागी जाल है जो हमसे लंबे समय के लिए गलत फैसले करवाता है। तो सवाल ये है कि इस दूरी को कम कैसे किया जाए, और जवाब हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे आज के काम हमारे कल को बनाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए, हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक हेल्दी इंसान बनने के लिए वोट कर रहा है। हर बार जब कोई एक पेज लिखता है तो वो एक राइटर बनने के लिए वोट कर रहा है। यही छोटे छोटे वोट्स मिलकर ही तो किसी की पहचान बनाते हैं। जेम्स क्लियर इसे 2 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाते हैं। पहला कदम, ये तय करो कि बनना कौन है, एक हेल्दी इंसान, एक डिसिप्लिन्ड इंसान। फिर दूसरा कदम, छोटे छोटे कामों से खुद को ये साबित करो कि हम वही हैं। रोज 5 मिनट एक्सरसाइज करना, एक पैराग्राफ लिखना, ये सब छोटी छोटी जीते हैं, छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। तो हमने क्यों के बारे में तो बात कर ली, अब कैसे पर आते हैं। हमारी सारी आदतें, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, एक ही तरीके से बनती हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ये एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप है। मतलब पहले एक इशारा मिलता है, जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आया, ये है क्यू। फिर उसे देखने की तेज इच्छा होती है, ये है क्रेविंग। फिर हम फोन उठा लेते हैं, ये हुआ रिस्पॉन्स। और फिर जानकारी मिलने से जो तसल्ली होती है, वो है रिवॉर्ड। और ये साइकिल बार बार खुद को और मजबूत करता जाता है। अब जब हम हैबिट लूप को समझ गए हैं, तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब इसके लिए हमें 4 बहुत ही आसान नियम बताती है। ये स्लाइड देखिए कितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझा रही है। अच्छी आदत बनानी है तो क्यू या संकेत को एकदम सामने रखो। जैसे रात को ही जिम के कपड़े बाहर निकाल कर रख दिए। उसे अट्रैक्टिव बनाओ, उसे आसान बनाओ। अरे बस 5 मिनट से शुरू करो। और उसे सेटिस्फाइंग बनाओ। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो। जंक फूड को अलमारी में कहीं पीछे छुपा दो, उसे अदृश्य बना दो। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि छोटे छोटे लगातार किए गए काम ही सबसे बड़े नतीजे लेकर आते हैं। ये नंबर देखकर थोड़ा अजीब लगता है ना? 37 गुना। पर यह कंपाउंड इफेक्ट की पावर है। रोज का सिर्फ 1% सुधार 1 साल के आखिर में किसी को भी 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे कदम असल में कितने पावरफुल होते हैं। और बस यही इस पूरी बातचीत का सार है। हर बड़ी आदत, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। एक और पुशअप करने का फैसला, एक और पेज पढ़ने का फैसला, या एक और मिनट मेडिटेशन करने का फैसला। तो अब सोचने की बारी हमारी है। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा, वो कौन सा एक छोटा सा वोट होगा जो उस इंसान को बनाने में मदद करेगा जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। फैसला भले ही छोटा हो, पर याद रखिए उसका असर बहुत बड़ा होगा।